हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने वाले हैं, क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस वाली। ठीक है, और मैं न्यू सिलेबस के हिसाब से अभी बना रहा हूँ जो भी वीडियोज है 2023 टू 24। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग में से इनमें से फंक्शन कौन सा है। ठीक है, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन और रेंज। अगर फंक्शन है तो उसकी रेंज और डोमेन अपने को बतानी है। डोमेन और रेंज निकालना मैंने आपको 2.2 वाले बेसिक में बताया था, और फंक्शन बताना मैंने आपको अभी 2.3 वाली बेसिक वीडियो में बताया था। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्या दे रखा है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ठीक है, अब इसको एक बार अपन क्या करेंगे, इसको अपन अपने तरीके से लेंगे। अपने तरीके से कैसे कि अपन ने जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर हैं उसको एक सेट यानी एक्स मान लिया, और जो वैल्यूज आ रही हैं बाद में उसको अपन ने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 2 5 8 11 14 17, और आगे सिर्फ वन आ रहा है। यानी 2 ने कितनी इमेज बनाई 1, 5 ने कितनी इमेज बनाई 1, 8 ने 1, 11 ने 1, 14 ने 1 और 17 ने 1। यानी अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, मेक वन और ओनली वन, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही इमेज बनाए सेट बी पर तो वो फंक्शन होता है। तो इस बेस पे बच्चों ये क्या है, एक फंक्शन है। अब बच्चों डोमेन क्या होती है, अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज बतानी है। डोमेन क्या होती है, जिससे अपना एरो निकल रहा है वो डोमेन होती है। इसका मतलब 2 5 8 11 17 ये अपनी हो गई डोमेन। अब जिस पे एरो जा रहा है वो होती है हमारी रेंज। तो रेंज क्या हो गई बच्चों, 1। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका जो पार्ट 2 है यानी क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। आर क्या दे रखा है, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 एंड 7। देखो 2 पे इमेज बन रही है किसकी, 1 की। 4 पे 2 की। अपन ने पहले इस तरीके से लिख लिया ना, अभी पहले जो लेटर्स हैं वो इधर लिख लिए, जो दूसरे नंबर हैं वो इधर लिख लिए। ठीक है, 2 की 1 बन रही है, 4 की 2 बन रही है, 6 की 3, 8 पे 4 पे बन रही है, 10 की 5 पे, 12 की 6 पे और 14 की 7 पे। सबकी सिंगल सिंगल इमेजेस बन रही है, यानी अपनी जो डेफिनेशन है वो अप्रूव कर रहा है कि सिंगल इमेजेस बन रही है। हाँ सर बन रही है, तो इसका मतलब फंक्शन हो गया ना ये। अगर ये फंक्शन है तो क्या होगा भाई, जिधर से एरो निकल रहा था, एरो किधर से निकल रहा था, 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से 12 से 14 से, और जा किस पे रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपनी रेंज हो गई, ये अपना डोमेन हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अपने को दिया हुआ है 1, ये 3 है बच्चों ध्यान से, 1 3 1 5 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे 1 दो जगह है तो 1 तो सिंगल ही लिखा जाएगा एलिमेंट्स के अंदर तो। ठीक है, और 2 दे रखा है, साथ में क्या है 3 एंड 5। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से 2 इमेजेस बन रही है, एक 3 पे बन रही है, एक 5 पे बन रही है। तो ये अपनी डेफिनेशन को अप्रूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एक सेट का जो एलिमेंट है वो एक साथ 2 इमेजेस फॉर्म कर रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। ये एक रिलेशन है, बट इस रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखो, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अपने को डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, और अपने को फंक्शन का एक फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों चलो अपन मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। जो मैं मोड का मतलब मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब ये सॉल्व होता है तो इसके अंदर की जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे मान लो मेरे पास -1 आएगा तो मोड होके 1 ही बाहर निकलेगा, यानी जो भी वैल्यू निकलेगी हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। ठीक है, बताया था मैंने। तो बच्चों मैं एक तरीके से लेता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स, मैंने इसको सपोज कर लिया। तो मेरा फंक्शन कैसे रहेगा कि मैं कहूँगा कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल रहेगी किससे, 0 से। जैसे मान लो मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया या 0 पुट किया, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल लिख दिया। तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से 0 से बड़ी आएगी ना। तो मैंने क्या लिखा, x इज ग्रेटर इक्वल 0। और फिर मैंने माइनस करा दिया। माइनस क्यों, क्योंकि इसका जो दोनों फॉर्म है वो क्या माइनस में भी बन सकता है ना। यानी अपने को जो उस तरफ की जो वैल्यू लेनी है वो माइनस में लेनी है। माइनस में ले लिया कि -x कब होगा, जब x इज स्मॉलर इक्वल देन 0।
समझ में आया भाई? जो अपनी x की वैल्यू है वो तो x है, बट इसके अंदर अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव x भी पुट करेंगे और नेगेटिव x भी पुट करेंगे, बाहर हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि माइनस एक्स कब होगा, जब x इज स्मॉलर इक्वल देन ज़ीरो। कि माइनस एक्स कब होगा कि जब या तो x की वैल्यू ज़ीरो हो, तो वो तो बराबर हो जाता है, या फिर x छोटा हो किससे, ज़ीरो से। ये नॉर्मल बात हो गई। अब यहाँ पे अपने को फंक्शन में लेकिन माइनस दिया हुआ है, तो क्या करना है, जस्ट माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो क्या हुआ, x का जब माइनस से किया तो माइनस एक्स हो गया, और माइनस एक्स को जब माइनस से करेंगे तो ये प्लस का हो गया। तो ये फंक्शन हमारा ये कहता है कि ये फंक्शन कह रहा है कि माइनस एक्स कब होगी, जब x इज ग्रेटर इक्वल होगा किससे, ज़ीरो से, और x स्मॉलर इक्वल कब होगा, ज़ीरो से। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब अपने को फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शंस में वैल्यू पुट करते हैं। कैसे, सपोज करो मैंने वैल्यू पुट करी x की जगह 1। ठीक है, तो क्या हुआ मेरा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 1, तो 1 का तो 1 ही बाहर निकलेगा, लेकिन माइनस अपने को क्वेश्चन में गिवन है बाहर, तो माइनस का क्या निकला अपने को 1। यानी अपन ने x की वैल्यू 1 पुट करी, मिला अपने को क्या, -1। ठीक है, मैंने सपोज करके मैंने कहा कि मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, तो मेरे को बाहर क्या निकल के मिला भाई, 2 का तो 2 ही रह गया, लेकिन बाहर का माइनस था, तो ये क्या निकला, माइनस का 2। ठीक है, मैंने ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो में तो देखो ज़ीरो ही बचेगा, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब जैसे मान लो मैंने -1 पुट किया, तो मैंने बताया था भाई जो मोड होता है, मोड जब बाहर निकलता है तो मोड मोड बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोड बाहर निकल के पॉजिटिव हुआ, बट नेगेटिव का साइन बाहर है। कैसे, देखो ये मैंने ऐसे कर दिया, मोड से बाहर निकला तो 1 पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद जो वैल्यू है इसकी माइनस की, क्वेश्चन वाले माइनस से इसकी वैल्यू माइनस की हो गई। यानी मैं x की वैल्यू पॉजिटिव भी पुट कर रहा हूँ और x की वैल्यू मैं नेगेटिव भी पुट कर रहा हूँ, पर मेरे को मिल क्या रही है, नेगेटिव की ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मैंने एक बार बड़ी वैल्यू पुट करी -2, तो उसमें भी क्या हुआ, -2 का पॉजिटिव हो गया 2, और जो क्वेश्चन का माइनस था उससे वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। तो बच्चों मेरी रेंज क्या होगी, मतलब जो डोमेन क्या होगा जो मैं पुट कर रहा हूँ, पुट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव का भी पुट कर रहा हूँ वैल्यू और नेगेटिव का भी पुट कर रहा हूँ, तो मेरा डोमेन हो गया, मतलब मैं इन्फिनिटी से पुट कर रहा हूँ और इन्फिनिटी तक पुट कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस से पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक मैं पुट कर रहा हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं रियल नंबर पुट कर रहा हूँ। क्यों, माइनस से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी, रियल नंबर का मतलब हो गया भाई मैं रेशनल नंबर हो गए, मैं क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर हो गए, सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, बट बच्चों मेरे को मिल क्या रहा है, मिल रहा है मेरे को सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, क्या मिल रहा है मेरे को, सिर्फ सॉरी, मिल क्या रहा है मेरे को, नेगेटिव। क्या मिल रहा है, नेगेटिव। रेंज क्या मिल रही है मेरे को, नेगेटिव मिल रही है। तो देखो मैंने क्या किया, 0, इन्फिनिटी। अगर आप इसको चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो वैल्यूज है आप इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए नेगेटिव रियल नंबर। अब बच्चों इसका जो पार्ट बी है वो देखो एक बार। फ़ोन अभी मेरे हाथ से गिर गया था इसलिए मैंने वीडियो को दोबारा रीसेट किया है। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, √9 - x²। ये अपना फंक्शन है। अब बच्चों इसको अपन देखो कैसे लिखेंगे, अपन कहेंगे कि जैसे मान लो फंक्शन है मेरा ग्रेटर इक्वल किससे है, ज़ीरो से। ग्रेटर इक्वल मैंने क्यों लिखा, देखो एक बार, मैंने सपोज किया कि जैसे मेरा फंक्शन है, तो फंक्शन मेरा ग्रेटर इक्वल मैं मान रहा हूँ ज़ीरो से। क्यों, क्योंकि जो अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो मेरा आंसर कभी भी नेगेटिव के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है, 9 - x² का वैल्यू कभी नेगेटिव आता है तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, और वो पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू है 9 - x² की वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इसलिए जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल देन ज़ीरो। ठीक है, तो क्या हुआ, 9 - x² ग्रेटर इक्वल ज़ीरो हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 9 है मैं उसको किस फॉर्म में लिख देता हूँ, 3² की फॉर्म में। तो इसको मैं एक बार खोल देता हूँ, अपनी फॉर्म है जिसका फॉर्मूला है a² - b² इज इक्वल्स टू a+b एंड a - b। ये फॉर्मूला है, ये अपन ने 9th में पढ़ लिया था।
ठीक है, तो देखो अब ये हो गया। तो इस फॉर्म में देखो मैं दो चीज़ें बना सकता हूँ। क्या? पहला केस तो मैं ले लेता हूँ क्या, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0। ले लिया पहला केस, ये मेरा फर्स्ट केस है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि सबट्रैक्ट -3 बोथ साइड। यहाँ पे अपन इसको इधर भेज सकते हैं, लेकिन देखो ये जो एरोज वाले आ जाते हैं ना जिसमें ग्रेटर इक्वल आ जाते हैं, उसके अंदर अपने को ऐड ही करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि सबट्रैक्ट -3 बोथ साइड। जैसे मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट किया -3 और -3 इधर भी सबट्रैक्ट कर दिया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा -x और इधर क्या बचा -3। अब मैं कह रहा हूँ इंटरचेंज देयर साइंस, यानी मैं इस पूरी फॉर्म को किससे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नेगेटिव से कभी भी मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, तो ये जो साइन है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, वो चेंज होकर किस में बदल जाएगा, स्मॉल इक्वल में। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो चलो मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे सपोज करो बच्चों, एक्स की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है, यानी मैं कह देता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ 5, यानी जो 5 है वो हमेशा बड़ा रहेगा 3 से, ठीक है। अब मैं इसको दोनों को साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो -5 इज ग्रेटर देन -3, ये चीज़ गलत हो गई, क्यों? क्योंकि जितना बड़ा नेगेटिव साइन है वो उतना ही छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे साइन को अपन पलट देते हैं कि जो -3 है वो किससे बड़ा है, -5 से। इसलिए कभी भी पूरी टर्म को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अपने आप पलट जाता है, ठीक है। हो गया। अब नेगेटिव फॉर्म वाले में आ जाओ, 3 + x इज ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। तो आ जाओ इसके अंदर, इसको कैसे करेंगे भाई, वही सबट्रैक्ट बोथ साइड बाय -3 कर दिया, -3 इधर भी -3 कर दिया, इधर क्या बचा, x इज ग्रेटर इक्वल देन -3। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या अपने पास स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, -3 लिख दो। -3 क्या है, ग्रेटर है, या इधर स्मॉलर भी कह सकते हो। -3 इज स्मॉलर इक्वल x एंड x इज स्मॉलर इक्वल देन 3। x इधर छोटा है ना 3 से, और इधर x 3 से बड़ा है। तो अपनी जो वैल्यूज है x की वो किसके अंदर है, -3 से लेके 3 तक के बीच में है। समझ में आ गई? तो अपना जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, -3 से लेके 3 तक का। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज अपन पुट कर सकते हैं वो हमारा हमेशा डोमेन ही होता है, ठीक है। बट रेंज क्या होगी, रेंज के लिए बच्चों अपने को क्या करना है, सिंपली जो अपनी जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है ये वाला, इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 कर दो पुट। किया, जैसे मान लो मैंने पुट किया -3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे इधर करो ना यार, 9 होता है, तो 9 - 9 कितना हुआ 0। तो अपन ने जब -3 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 0। मान लो मैंने -2 पुट किया, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 9 - 4 कितना होता है 5 होता है, तो अंडर रूट क्या हो गया 5। क्या कि मैं -2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब मेरे को क्या मिल रहा है, अंडर रूट 5। सपोज करो मैंने -1 किया, तो 9 - 1 क्या हो गया बच्चों 8, और 8 का अंडर रूट क्या होता है 2√2। इसी तरीके से पॉजिटिव में 0 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा, 1 पुट करूँगा तो 2√2 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो √5 आ जाएगा, और 3 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो मेरा अगर रेंज देखो आप, तो मेरी वैल्यूज़ 0 से छोटी नहीं आ रही, जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं 0 से बड़ी आ रही हैं। और कहाँ तक आ सकती हैं देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है 3। देन रेंज क्या मतलब क्या हुआ, जो रेंज अपनी है वो कैसी है कि 0 के बराबर भी है और 3 के बराबर भी है, और 3 से छोटी है और 0 से बड़ी है। ये अपनी हो गई रेंज। तो बच्चों आगे वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।